न्यूटन फिजिक्स की दुनिया में कितनी महान हस्ती हैं ये सबको पता है। यहां तक कि फिजिक्स की आधारशिला ही न्यूटन ने रखी थी। लेकिन उन्होंने गणित की दुनिया में कितना जबरदस्त काम किया, आज मैं एक उदाहरण से आपको बताता हूं। तो न्यूटन ने एक बार पास्कल ट्रायंगल को देखा, पास्कल त्रिभुज को देखा। और पास्कल त्रिभुज कैसे बनता है हम सबको पता है कि हम इन 3 संख्याओं से शुरुआत करते हैं और ये पास्कल त्रिभुज का 0वां लेवल जिसको 1 से लिखा है, तथा इसके नीचे पहला लेवल है जिसे हमने 1 और 1 से लिखा है। अब इसके आगे जब हम दूसरे लेवल पे चलेंगे तो इसी 1-1 की लाइन में 1 यहां लिखा, 1-1 की लाइन में 1 यहां लिखा, और बीच में जो संख्या आएगी ऊपर की 2 संख्याओं का योग होगा 2। फिर से इसके आगे वाले लेवल पे आने के लिए यहां पे 1 लिखा, इसी लाइन में यहां पे 1 लिखा, और 1 और 2 को जोड़ा 3, यहां 3 आया, 2 और 1 को जोड़ा 3, यहां पे 3 आया। तो ये पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। अब चौथे लेवल को बनाने के लिए इसी लाइन में 1 लिखा यहां, इसी लाइन में 1 लिखा यहां, 3 1 को जोड़ा 4, 3 3 को जोड़ा 6, 3 1 को जोड़ा 4। तो ये पास्कल त्रिभुज है और ये कोई रैंडम नंबर्स नहीं है जो आपको दिख रहा है। यहां जैसे पहले लेवल पे 1 1, दूसरे पे 1 2 1, तीसरे पे 1 3 3 1, चौथे पे 1 4 6 4 1। ये सारी की सारी संख्याएं जब हम बाइनोमियल का एक्सपेंशन करते हैं तो कोफिशिएंट्स के रूप में मिलती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर इस लेवल को देखें तो ये कौन सा लेवल है? ये था 0वां लेवल, पहला, दूसरा, तीसरा लेवल है। मतलब ये संख्याएं a प्लस बी की घात 3 इसके एक्सपेंशन में दिखेंगी। जैसे 1 a क्यूब से गुणा होगा, 3 a स्क्वायर b से गुणा होगा, और ये 3 a b स्क्वायर से गुणा होगा, और ये जो 1 है ये b क्यूब से गुणा होगा। तो ये हम सबको पता है। इस प्रकार से बाइनोमियल एक्सपेंशन का जनरल फॉर्मूला पता है हमें, तो हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। और बाइनोमियल थ्योरम की मदद से जो x की पावर्स के कोफिशिएंट होंगे वो इसी पास्कल ट्रायंगल के nवें लेवल से आएंगे। और वो क्या आएंगे? और यहां पर ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है वो n बिलोंग्स टू z प्लस के लिए ट्रू है। मतलब n जब पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम एक्सपेंशन कर पाएंगे, और ये सही भी है। लेकिन जब न्यूटन ने इसे देखा तो उन्होंने कुछ और सोचा। उन्होंने सोचा कि क्या हम n नेगेटिव इंटीजर के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्या हम 1/1 प्लस x इसका यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन कर सकते हैं। उन्होंने कुछ सोचने के बाद ये बताया कि अच्छा इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 माइनस, और ये अनंत तक जाएगा। यहां पर जब बाइनोमियल का एक्सपेंशन किया और n पॉजिटिव इंटीजर था तो पदों की कुछ निश्चित संख्याएं थी। यहां पे n+1 टर्म्स थे, n+1 पद थे। लेकिन यहां पे टर्म्स कितने हैं? ये अनंत तक जा रहे हैं, अनंत पद आएंगे यहां पे। लेकिन इसको ऐसे ही तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। भाई इन्होंने लिख दिया तो क्या ये सही है? क्या वाकई में इसका एक्सपेंशन होगा? तो न्यूटन ने कहा अच्छा कुछ मत करो, 1 प्लस एक्स का गुणा आप इसमें करके देखो। तो यहां पे जब गुणा करोगे आप तो क्या मिलेगा? 1 का गुणा 1 से 1, 1 का गुणा x से x, माइनस एक्स का गुणा 1 से माइनस एक्स, माइनस एक्स का गुणा x से माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे अल्टरनेट ऑर्डर में टर्म्स आते जाएंगे प्लस माइनस करके। तो यहां पे सब के सब कटते जाएंगे, 1 को छोड़ के बाकी सब कट जाएगा, तो बचेगा 1। तो इससे हमें पता चला कि 1 प्लस एक्स का गुणा इस अजीब से एक्सप्रेशन के साथ करने पे हमें 1 मिलता है। मतलब ये एक दूसरे के इनवर्स है। तो आप कह सकते हैं कि ये 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये जो भी है अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस लगा के जो x की घातें लिखी हैं, x की पावर्स लिखी हैं, ये और कुछ नहीं 1/1 प्लस एक्स है, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 है। तो अब इतिहास में पहली बार न्यूटन ने 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 का एक्सपेंशन x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स में किया। और ये जो यहां पे है इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं। ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है जिसमें x की पावर्स हैं और x की पावर पॉजिटिव इंटीजर्स है, जैसे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4। इन सब को अगर प्लस माइनस करके लिख दिया जाए तो हमें मिल जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1, और ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था। तो अब न्यूटन ने कहा कि अब हम ये जो लेवल्स हमने बनाए हैं पास्कल ट्रायंगल में, 0वां लेवल, पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे लेवल हैं, और इसी प्रकार nवें लेवल तक गए तो हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिख पाए जहां पर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब न्यूटन ने कहा कि
आगे बढ़ने की जगह पे, लेवल को लेवल अप करने की जगह पे हम लेवल डाउन करते हैं, मतलब एक लेवल पीछे हटते हैं। तो ये जो 0वां लेवल है उसके पीछे जाएंगे, -1वें लेवल पे जाएंगे। तो वहां पे जाहिर सी बात है कौन सी संख्या आएंगी, 1 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, -1 आएगा। तो उन्होंने ऐसे लिख लिया, यहां पे लिखा 1 -1, 1 -1, 1 -1, और अनंत पद है तो ये चलता जाएगा ऐसे, +1 -1 करके। फिर इसके आगे यहां 0 लिख लिया। अब कहा कि देखो भाई 0 और 1 को जोड़ने से 1 आ रहा है, मतलब हम यही काम करके अगले लेवल पे पहुंच रहे हैं। 1 और -1 को जोड़ने से 0 आ रहा है, -1 1 को जोड़ने से 0 आ रहा है, 1 -1 को जोड़ने से 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, और ये 0 का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसको हटा ही देते हैं। ये जो -1वां लेवल है ये 1 + x की पावर -1 के एक्सपेंशन में काम आया। इसके जो नंबर्स हैं ये 1 + x की पावर -1 के एक्सपेंशन में काम आया। अब इसके एक लेवल हम पीछे गए, तो यहां से इसी लाइन में 1 यहां लिख लिया। अब जाहिर सी बात है ये जो -1 नीचे आया है ये दो संख्याओं का योग होगा। एक संख्या होगी 1, तो दूसरी संख्या जाहिर सी बात -2 होगी। -2 और 1 का योग ही तो -1 आएगा। फिर -2 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, 3 जोड़ेंगे 1 आ जाएगा। 3 में क्या जोड़ें कि -1 आ जाए, -4 जोड़ेंगे। -4 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए, 5 जोड़ेंगे। 5 में क्या जोड़ें कि -1 आ जाए, -6 जोड़ेंगे। और -6 में क्या जोड़ेंगे कि 1 आ जाए, तो 7 जोड़ेंगे। इस प्रकार से ये चलता रहेगा। तो ये जो संख्याएं हैं ये बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था कि ये 1 + x की घात -2 के एक्सपेंशन में काम आएंगी। मतलब जब हम 1 + x की पावर -2 का एक्सपेंशन करेंगे तो यहां आएगा 1, 1 के साथ x की घात 0, -2 के साथ x की घात 1, 3 के साथ x की घात 2, -4 के साथ x की घात 3, 5 के साथ x की घात 4, और इस प्रकार से चलता रहेगा। इस प्रकार से हम 1 + x की पावर n फॉर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, इसका एक्सपेंशन हम लिख पाएंगे। आप n का मान यहां पर -2 रख के देखिए, आपको गुणांक 1 -2 3 -4 5 -6 मिलते जाएंगे। यानी कि अब जो ऊपर त्रिभुज बन रहा है उसके नीचे से अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो नीचे से ऊपर nवें लेवल पे जाएं तो हमें वहां संख्याएं 1 n n-1/2 ये सारी संख्याएं मिलेंगी और ये चलती रहेंगी। तो इसलिए 1 + x की पावर n का जो प्रसार है, एक्सपेंशन है, वो n बिलोंग्स टू z के लिए इसमें हमें इनफाइनाइट टर्म्स मिलेंगे। तो यहां पर न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम की लिमिट को पुश कर दिया। पहले बाइनोमियल थ्योरम n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर के लिए ट्रू थी, अब बाइनोमियल थ्योरम n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर के लिए ट्रू है। आइए इसको जारी रखते हैं और एक लेवल और पीछे जाते हैं, मतलब -3 लेवल पे चलते हैं। तो यहां पर पहुंच गए इसी लाइन में, 1 को इसी लाइन में हमें लिखना है। अब 1 में ऐसा क्या जोड़े कि -2 आ जाए, तो 1 में -3 जोड़ने पे -2 आएगा। -3 में क्या जोड़े कि 3 आ जाए, -3 में 6 जोड़ दे 3 आ जाए। 6 में क्या जोड़े कि -4 आ जाए, तो 6 में हम -10 जोड़ देते हैं। -10 में हम 15 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, और 15 में हम -21 जोड़ दें तो -6 आ जाएगा, और इस प्रकार से ये चलता रहेगा। और ये जो -3वां लेवल होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जो तीसरा लेवल है, इसमें जो संख्याएं आई हैं ये 1 + x की पावर -3 के एक्सपेंशन में काम आएंगी। यानी कि 1 के साथ x की पावर 0 का गुणा, -3 के साथ x की पावर 1 का गुणा, 6 के साथ x की पावर 2 का गुणा, -10 के साथ x की पावर 3 का गुणा, 15 के साथ x की पावर 4 का गुणा, -21 के साथ x की पावर 5 का गुणा, इस प्रकार चलता रहेगा। तो न्यूटन का ये ऑब्जर्वेशन था। अब ये जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ये इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि इसको परिभाषित किया गया n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर के लिए। अब जाहिर सी बात है कि जब n पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ये पद यहां पे समाप्त हो जाएगा, x की पावर n, उसके आगे सारे 0 मिलेंगे। ये जब ऊपर वाला फॉर्मूला आप लगाएंगे तो n पॉजिटिव इंटीजर के लिए x की पावर n के बाद वाले सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो हमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। और किसी भी नेगेटिव इंटीजर के लिए ये कंटिन्यू हो जाएगा, चलता रहेगा। लेकिन न्यूटन यहां भी नहीं रुकते हैं। न्यूटन कहते हैं कि ये जो फॉर्मूला है जो अनंत तक गया है n बिलोंग्स टू z के लिए, ये n बिलोंग्स टू q के लिए भी ट्रू है। मतलब ये n बिलोंग्स टू किसी भी रैशनल नंबर के लिए ट्रू है। उसके बाद न्यूटन ने इसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके, यानी कि n बिलोंग्स टू q के लिए जो बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसका इस्तेमाल करके पाई का मान दशमलव के 16 स्थानों तक ज्ञात किया। और पाई का मान कैसे उन्होंने ज्ञात किया, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे।